चाहे तुम कितना भी क्यों ना पढ़ लो या फिर तुम बड़ी से बड़ी कोचिंग में भी क्यों ना चले जाओ, लेकिन अगर तुम ये मिस्टेक करोगे ना तो तुम्हारे नीट में कभी मार्क्स नहीं आने वाले और तुम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में तो कभी जा ही नहीं सकते। तो आखिरकार क्या है वो मिस्टेक? तो वो है द यूज ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारी चीजों का यूज करना, जैसे एससी वर्मा, डीसी पांडे, पीडब्ल्यू, एलन, आकाश, इन सब मॉड्यूल को सॉल्व करने के बारे में सोचना। तो क्या ये करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि होता क्या है ना यार, जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, जब हम नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास काफी टाइम है, हम सब कुछ कर लेंगे, हम सारे मॉड्यूल्स को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन विथ टाइम हमें रियलाइज होता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और ये करना सही भी नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं जितने ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करूंगा मेरे उतने ज्यादा नंबर आ जाएंगे, तो ये सोच तो बिल्कुल ही गलत है और आप एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर करने वाले हो। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षित कुमार, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से लिमिटेड रिसोर्सेज है जिनका यूज करके मैंने नीट क्रैक किया था और आज मैं एम्स में हूं। तो आपको भी ऐसे वही रिसोर्सेज का यूज करना है जिससे आप भी एक बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सको। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक पेन और पेपर लेके जरूर बैठिए, क्योंकि यार वीडियो देखने से बस कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया और आपके बहुत सारे डाउट्स को भी क्लियर किया है। तो अगर आप पेन पेपर लेके बैठोगे तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपके वो माइंड में रहेंगे और उसके साथ ही आप उसको अपने स्टडी प्लान में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और अगर बस वीडियो देखोगे तब तो बस उसका कुछ यूज नहीं हो पाएगा ना यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए प्लीज पेन और पेपर तो ले ही लो। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यार, जो नीट का गेम है वो पूरी तरह से मेमोरी का है, इसमें इंटेलिजेंसी का कोई रोल नहीं आता। तो और जब बात मेमोरी की आई तो उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है रिवीजन का। तो इसीलिए नीट की प्रिपरेशन करते टाइम हमें एक चीज बिल्कुल से ध्यान में रखनी होती है, वो ये है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ो। क्योंकि जब आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते हो, उसको रिपीटेटिव वे में पढ़ते हो, तो आप उस चीज को अच्छी तरह से याद रख पाते हो। और मैंने पहले कह ही दिया, ये जो नीट का गेम है वो पूरा है मेमोराइज का। अब जितनी अच्छी तरह से याद कर सकते हो आपके उतने अच्छे नंबर आएंगे। फिजिक्स में ही वही है। और बार बार तुम चीजों को तभी पढ़ पाओगे जब तुम्हारे पास चीजें लिमिटेड हो। क्योंकि अगर मैं तुम्हें 10 बुक दे दूं तो तुम उसे पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लिमिटेड रिसोर्स है जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं नीट एस्पिरेंट की मोस्ट फियरफुल सब्जेक्ट से, जो कि आप लोग समझ ही गए होंगे, वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स में अगर थ्योरी की बात की जाए तो क्योंकि थ्योरी भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हो, तो थ्योरी के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको क्लास नोट्स तो जरूर से जरूर बनाने हैं। भले तुम उसको शॉर्ट वर्जन में बनाओ, सारे क्वेश्चंस मत लिखो, लेकिन क्लास नोट्स बनाने जरूर है, क्योंकि वो आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। चाहे वो ऑफलाइन वे में बनाओ या ऑनलाइन वे में बनाओ, लेकिन क्लास नोट्स जरूर से बनाना है। इस पॉइंट को मार्क कर लेना। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा पॉइंट आता है कि सिर्फ क्लास नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम क्लास नोट्स ऐसे बनाओ जो तुम्हें समझ में आने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्लास नोट्स बना तो लेते हैं, लेकिन फिर अगर उसे रिवाइज करने जाते हैं तो तुम ये पाते होगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं भूल चुका हूं। तो क्लास नोट्स को अपने वे में बनाना, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैं क्लास नोट्स बनाऊं लेकिन मैं उसे रिवाइज ही नहीं कर पाता हूं। तो इस बात का जरा अच्छे से ध्यान रखना कि अगर तुम क्लास नोट्स को खुद से रिवाइज नहीं कर पा रहे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन ये सब कुछ कर लेने के बाद भी तुम्हारे फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते, तो इसका क्या रीजन है? तो देखो यार, फिजिक्स में थ्योरी कर लेने से बस कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी उतना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहां से करूं? तो देखो, इसके लिए सबसे पहला रिसोर्स जो है वो है तुम्हारी डीबीपी या फिर तुम्हारे मॉड्यूल। या वो मॉड्यूल कहीं का भी हो सकता है, या पीडब्ल्यू का हो, एलन का हो, आकाश का हो, सभी जगह का मॉड्यूल बेस्ट है। मतलब ऐसी कोई दिक्कत उसमें है नहीं। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि तुम्हें सारे जगह के मॉड्यूल को सॉल्व करना है। नहीं, तुम जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो बस उसी कोचिंग के मॉड्यूल को करो। यहां पर भी तुम्हें सारे कोचिंग को मॉड्यूल को सॉल्व नहीं करना है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स आता है वो तुम्हारा आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार। अगर तुम्हें पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस देखनी है तो तुम मेरा इस वीडियो पर क्लिक करके देख लेना, जो कि आई बटन में दिया हुआ है। लेकिन ये पीवाईक्यूज जो होते हैं ना, उससे आप एक ट्रेंड समझ सकते हो कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको हमें सबसे ज्यादा फॉलो करना है। तो पीवाईक्यूज तो जरूर से ही करना। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट बुक आता है वो तुम्हारा आ जाता है एनसीईआरटी पंच बाय पीडब्ल्यू। इसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि नीट 2024 का भी ट्रेंड ऐसा दिखा है कि बिल्कुल सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे वाले फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाला है। भले असर्शन रीजन डाल दिया जाए, थ्योरी क्वेश्चन
डाल दिया जाए, लेकिन ओवरऑल पैटर्न तो एनसीईआरटी ही रहेगा। उसके लिए आपको एक एनसीईआरटी बेस्ड मतलब एक बुक चाहिए होती है। तो अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आपको फिजिक्स स्ट्रांग करनी है और फिजिक्स में आपको 150 प्लस चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लेना। और अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट मुझे मिला है कि भैया फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ूं या ना पढ़ूं। और ये रियली मुझे मैं बताऊं तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम पर डाउट आता था, लेकिन मैंने अपने टाइम पर क्या किया था और क्या करना चाहिए ये मैं बताने वाला हूं। तो देखो यार, तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि तुम पूरी फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ो, और मैं इस चीज़ को मानता हूं कि वो इतनी सही भी नहीं होने वाली। तो तुम्हें क्या करना है ना, जो फिजिक्स के एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, एग्जाम्पल समझ रहे होगे ना, जो चैप्टर के बीच में होते हैं, तुम्हें वो करके जाने हैं। और उसके साथ ही जो पॉइंट्स टू पॉइंटर और समरी जो दी रहती है चैप्टर के लास्ट में, तुम्हें वो करना है। उसके अलावा तुम्हें पूरी थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो थ्योरी है वो बिल्कुल ही क्लास नोट्स और तुम्हारे टीचर्स बता देते हैं, तो उसके लिए तुम परेशान मत हो। तुम्हें बस पॉइंट्स टू पॉइंटर और समरी देखनी है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और टीचर कई बार क्लास में उसे नहीं बताते। जैसे मैं बात करूं नीट 2024 का ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से आया हुआ था और ये काफी लोगों ने गलत किया था। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ के गए हो तो ये क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होने वाला और तुम आराम से एक टॉपर की लिस्ट में भी शामिल हो सकते थे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो ये चीज तुम ध्यान में रखना कि तुम इन सारी चीजों को तो बिल्कुल से ही फॉलो करके जाना। वैसे तो ये सारी रिसोर्सेज मोर देन सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए, लेकिन अगर किसी को मन है कि भैया मुझे और बुक सॉल्व करनी है, मुझे और ज्यादा चीजों के बारे में जानना है, मतलब मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो उस टाइम पर मैं बोलूंगा कि डीसी पांडे फॉर नीट फिजिक्स नाम की एक बुक आती है, तुम उसे परचेज कर सकते हो। वो नीट लेवल के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट बुक है और उसमें तुमको बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चन ही मिल जाने वाले। तो यार ये तो बात हो गई फिजिक्स के लिए। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में भी आपको फिजिक्स की तरह नोट्स तो बनाना ही होगा, नोट्स बहुत जरूरी है इसमें भी। लेकिन यहाँ पर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों की स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज थोड़े अलग रहने वाले हैं। तो बात करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको क्लास नोट्स और एनसीईआरटी दोनों पर ही फोकस करना है, मतलब दोनों ही बनाने, क्लास नोट्स तो बनानी है, उसके साथ साथ एनसीईआरटी को भी रिवाइज करना है। क्योंकि अभी पिछले कुछ 1-2 सालों से आप जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा है, और अगर क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आ जाए ना यार, तो कई बार होता है कि टीचर ने क्लास नोट्स में उसे कवर नहीं कराया होता है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी इन दोनों में पढ़ के जानी है और अच्छी तरह से इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो ये थोड़ा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली पार्ट भी यहाँ पे कवर कर दिया। और अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट, नोट्स के अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन क्लास में जब टीचर बता रहा हो तो उसे अच्छे से समझने का ट्राई करना, ताकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाए। जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी टफ लगती है स्टूडेंट्स को, तो इसको थोड़े अच्छे से समझना और नोट्स को क्लियर करके लिखना, तो तुम उसे काफ़ी अच्छा कर सकते हो। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी वही सबसे पहला डीपीपी और जो भी आप कोचिंग में है वहाँ के मॉड्यूल सॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20-25 टॉपिक तो हमेशा ही रिपीटेड ही होते हैं। और अगर तुम्हें ये जानना है कि रिपीटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं तो तुम मेरे प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। पर ये बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना। इसके बाद अगर तीसरे रिसोर्स की बात करें तो वो है एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, जो केमिस्ट्री की बुक आती है वो। इस बुक के अंदर आपको कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स मिल जाएंगे एनसीईआरटी के, जो कई बार हमें ऐसा होता है कि एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं या स्किप कर देते हैं। ऐसा हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो पॉइंट नीट एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो इसीलिए ये बुक को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितना कि आप किसी कोचिंग मॉड्यूल को प्रायोरिटाइज करते हो। तो यार बस इतना ही हो गया केमिस्ट्री के बारे में। तो अब हम बात करते हैं नीट एस्पिरेंट की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो कि है बायोलॉजी। पर दिक्कत की बात यह है कि ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने के बाद भी स्टूडेंट्स इसमें 360 आउट ऑफ 360 या फुल स्कोर नहीं कर पाते। तो आखिरकार दिक्कत कहाँ पर आती है? तो देखो अगर बायोलॉजी में थ्योरी की बात की जाए तो थ्योरी के लिए आपको बस एनसीईआरटी ही करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही सब कुछ है। आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने, क्योंकि इसके 2 रीजन है। अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, और दूसरा रीजन ये है कि नोट्स में भी वही पॉइंट रहने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में रहेंगे। तो इससे अच्छा आप एनसीईआरटी ही क्यों ना डायरेक्ट पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन से उठ के आने वाला है। तो अगर आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन डायरेक्ट याद होगा ना,
तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो और आपको उस टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसमें कुछ अलग था, इसमें मोस्ट ऑफ द था, इसमें ऑल ऑफ द था। काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है हमें, और एक्चुअल नीट एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा होता ही है। जो ड्रॉपर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे वैसे। लेकिन बात ये आती है, एनसीईआरटी पढ़ना भी अपने आप में एक आर्ट है, क्योंकि कुछ लोग एनसीईआरटी पढ़कर ही 360 स्कोर कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट बस 300 भी स्कोर नहीं कर पाते। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बंदा 300 स्कोर कर रहा है वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहा है या वो कम पढ़ाई कर रहा है, नहीं, वो हो सकता है 360 वाले से ज़्यादा ही पढ़ रहा होगा, लेकिन वो उसे सही तरह से नहीं पढ़ पा रहा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि एनसीईआरटी को रीड किस तरह से करना है, तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो ये तो हो गई थ्योरी के लिए। और अब बात करते हैं बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। तो बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करनी है, सबसे पहला आपको डीपी और कोचिंग के मॉड्यूल करने हैं, लेकिन जो वो मॉड्यूल होने चाहिए वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। अगर उसमें कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, तो उसको प्लीज अवॉइड करो, उसको क्रॉस लगा दो, उसको काट दो, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा रिसोर्स की बात करें तो वो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो तो जैसे मैंने दोनों में बताए हैं, आपको इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स पता चलेंगे कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो वही एमटीजी फिंगर टिप्स की बुक है। इसमें भी आपको वही एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उसके साथ ही आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जैसे इस बार एक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से एक क्वेश्चन आया था, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस से। काफी ज्यादा लोग उसमें कंफ्यूज कर गए थे, लेकिन वही क्वेश्चन एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स में दिया हुआ है। तो अगर जो बंदा उस बुक को सॉल्व करके गया होगा तो वो आराम से उसे सॉल्व कर सकता है। मतलब उससे आपको याद रहती है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किया था, तो फिर वो सॉल्व हो जाता है आपको आराम से। तो ये सारी रिसोर्सेज हो गई बायोलॉजी में। आपको इस पूरी नीट की जर्नी में एक बात का ध्यान रखना है कि आप कभी ये मत देखना कि तुम्हारा कौन सा फ्रेंड कौन सा बुक यूज कर रहा है। कोई एस.सी. वर्मा यूज कर रहा है तो मैं भी ले लूं, कोई डी.सी. पांडे यूज कर रहा है तो मैं भी ले लूं, कोई दिनेश की बुक यूज कर रहा है तो मैं ले लूं। नहीं, तुम्हें अपने रिसोर्स पर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ और इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तुम मेरे पे बिलीव कर सकते हो यार, जो तुम्हें इस चैनल पर मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही जेन्युइन और मोस्ट प्रैक्टिकल कंटेंट होने वाला है, क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था और उसके बाद मैंने किस तरह से नीट में क्वालिफाई किया वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और किस सारी चीज़ों को यूज करके किया। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और वैसे अगर तुम्हें फिजिक्स में ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो तुम इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और डायरेक्ट तुम मुझसे मिल सकते हो वहां पर। तब तक के लिए लव यू ऑल, पढ़ते रहो, मचाते रहो, बाय बाय।